आप ट्रेंडिंग स्टार नहीं चोर स्टार हैं। देखो भैया, एक बार मेरे घर का बैकग्राउंड देखिएगा तो हमें कुछ समझ में आएगा मैं कहाँ से हूँ। थोड़ा सा भी आप नहीं सोचे हैं मेरे बारे में कि इस लड़के का करियर क्या होगा। आप एक अपने समाज के लड़के को जीने खाने दीजिए कम से कम। कहीं हमारे समाज से कोई लड़का आगे नहीं जाए तो ठीक है। आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं भैया। यहाँ सब लोग हमको दबाने के लिए लगे हैं भैया। नमस्कार, मैं हूं राहुल और आपका स्वागत है द नेशन पल्स में। खबरों का सिलसिला तो जारी रहता है, लेकिन सबसे बड़ी खबर मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जो अपने आप को सो कॉल्ड बहुत बड़ा स्टार समझते हैं, बहुत बड़े धुरंधर समझते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को अपने आप को बताते हैं कि भाई मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, वो लोग भी अपना क्रिएशन नहीं कर पाते हैं। मैं खेसारी लाल यादव जी की बात कर रहा हूँ, जो गाना तो गाते हैं, उसके ऊपर दबा के ऐड भी चलाते हैं, लेकिन जब पता लगता है कि वो गाना ही चोरी का था। मैं सही बोल रहा हूँ। 3 थान गाना आया है खेसारी लाल यादव का, आप सबने देख भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा। वो गाना एक बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास के लड़के का है, जो ऑलरेडी आज से 4 से 6 महीने पहले गाना रिलीज़ हो चुका है। सेम हुक लाइन, सेम कंपोजिशन, उसको उठा के गा दिया जाता है। रोते बिलखते वो लड़का लाइव आता है, लाइव आके अपनी जो प्रतिक्रिया है वो देता है, रोता है, बिलखता है, बोलता है कि खेसारी भैया कभी मेरे घर पे आके मेरा घर का बैकग्राउंड देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ अपने आप को साबित करने के लिए। क्या मिलता है खेसारी भैया आपको? आप तो कहते हैं कि आप ट्रेंडिंग स्टार है, तो ट्रेंडिंग स्टार कभी भी अपने दम पे ट्रेंड करता है, ना कि किसी गरीब लड़के का गाने का कत्ल करके, उसके कलाकारी को मार के, और ना ही किसी व्यक्ति का हक छीन के अपने आप को ट्रेंडिंग स्टार बनाता है। अब ट्रेंडिंग स्टार है तो ट्रेंडिंग स्टार को ट्रेंडिंग स्टार जैसा काम करना चाहिए, खुद का ट्रेंड सेट करना चाहिए। जैसे सलमान खान ने बिग बॉस में पवन सिंह को बोला था, आप चलते फिरते ट्रेंड सेटर हो, आप ट्रेंड सेट करते हो, लेकिन आपका ट्रेंड पता है क्या है? आपका ट्रेंड है चोरी करना। आप चोर हैं, और इस बात को मैंने कितनी बार साबित किया है और फिर साबित कर रहा हूँ। चोरी करते हैं, सीना चोरी करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर दबा के ऐड लगाते हैं और लोगों को बताते हैं कि भाई देखो मैं कितना बड़ा स्टार हूँ। ऐसा नहीं होता साहब। इस लड़के का क्लिप देखिए जो रोते बिलखते हुए क्या कह रहा है। देखो भैया, एक बार मेरे घर का बैकग्राउंड देखिएगा तो हमें कुछ समझ में आएगा मैं कहाँ से हूँ। थोड़ा सा भी आप नहीं सोचे हैं मेरे बारे में कि इस लड़के का करियर क्या होगा। आप एक अपने समाज के लड़के को जीने खाने दीजिए कम से कम। कहीं हमारे समाज से कोई लड़का आगे नहीं जाए तो ठीक है। आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं भैया। यहाँ सब लोग हमको दबाने के लिए लगे हैं भैया। ठीक है, कभी आइएगा हमारा घर देख लीजिएगा। 3 थान गाना फ्री बा में गाना गाए थे, बहुत तगड़ा सॉन्ग था। मेरा बहुत पहले का गाना मैं गा चुका हूँ ये, और आज एक खेसारी भैया उठा के गा दिए हैं। देखा ये बंदा कितना रो रहा है। ये कह रहा है कि आप अपने ही समाज के लड़के को जीने खाने नहीं दे रहे हैं, अपने समाज के लड़के को बढ़ने दीजिए। आप जिस समाज के दम पे उछलते हैं उसी समाज के लड़के का आप हत्या कर रहे हैं, उसके कैरियर की हत्या कर रहे हैं। आप हत्यारे हैं। किसी के कैरियर खाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है, वही योगदान आप इस लड़के के साथ भी कर रहे हैं। 3 थान गहना जो ऑलरेडी रिलीज था, आपको पता नहीं लगा कि ऑलरेडी रिलीज है और इसको मैं गा रहा हूँ, इसको मैं इसका वीडियो शूट कर रहा हूँ और इस पे एड्स चला रहा हूँ। कम से कम इंसानियत का गला मत घोटिए, क्योंकि इंसानियत ही मर जाएगा तो बचेगा क्या? दुनिया में बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा गीतों का वो लोग रचना करते हैं, तो आप उनसे गाना क्यों नहीं लेते? आप जबरदस्ती का किसी भी गीत का चेंजिंग करके उसको मतलब सेम हुक लाइन उठा के उसका सेम कंपोजिशन उठा के गा देते हैं। अगर सेम काम आपके साथ कोई करे तो आप अलबला जाइएगा। अब कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि खेसारी लाल यादव की वजह से ये हिट हो रहा है, तो खेसारी लाल यादव की वजह से अगर वो हिट हो रहा है, उसका नाम हो रहा है, तो खेसारी लाल यादव उसको बुला के अपने फिल्मों में काम देके उसको क्यों नहीं स्टार बना देते हैं? चोरी करके शर्म नाम की भी एक चीज होती है जो ना जाने निर्लज्ज और बेलज्ज लोगों को भी कभी ना कभी आ जाती है, लेकिन आपको वो शर्म कभी नहीं आई। और बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए कि गाना तो रिलीज भी करते हैं, सीनाजोरी भी करते हैं, ऐड भी लगाते हैं, और उस बच्चे को क्रेडिट तक नहीं देते। कम से कम उस लड़के को क्रेडिट तो दीजिए कि भाई ये गाना इस लड़के का है, मैंने गाया है। बहुत सारे मंचों से देखा है मैंने कि जैसे दीपक दिलदार जी का एक गाना था, आरा के उठलारी, पवन भैया गाए तो मंच पे बुला के बाइज्जत ये बोला कि इस गाने को सबसे पहले मेरे इस भाई ने गाया है और इस गाने का जो असली श्रेय है वो दीपक दिलदार जी को जाता है। क्या आप ये काम खुद नहीं कर सकते? बस उठा लिया, चुरा लिया, गा दिया और किसी की कैरियर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप ट्रेंडिंग स्टार नहीं चोर स्टार हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सच में आप चोरी करके गीत गाते हैं। हमें आपसे कोई निजी रंजिश या निजी दुश्मनी नहीं है जिसकी वजह से मैं आपके ऊपर बोल रहा हूँ। जो फैक्ट है उस पर ही बात कर रहा हूँ।
मैं 2 स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, दोनों देख लीजिए। इन दोनों स्क्रीनशॉट में काफी दिनों का अंतर है। अब ये मत कहना कि ये गाना मेरा 1 साल पहले बना था। आप ही का गाना 1 साल 2 साल पहले कैसे बना होता है, जो गाना किसी ना किसी का उठाया होता है। पवन भैया का गाना भी राजा रंगबाज को उठा के आपने रंगबाज बनाया, उसमें आप कह रहे थे इतने दिन पहले शूट हुआ, उतने दिन पहले शूट हुआ, फिर सर्दियों में आप कपड़े पहन के शूट कर रहे थे, सर्दी में लग रही थी आपकी पूरी टीम को। चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है, जरूरी नहीं कि आप किसी का धन चुराए। चोरी तो वो भी होता है जब किसी की मानसिक संतुलन आप बिगाड़ दे। चोरी तो वो भी होता है जब किसी की खुशियां चुरा ले। चोरी तो वो भी होता है जब किसी का आप कैरियर चुरा ले। आपको इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी है कि छोटे कलाकार कहीं बड़े ना हो जाए, उससे पहले ही उसके गीतों का भ्रूण हत्या कर देते हैं। बीज पनपने से पहले ही उस खेत के अंदर अपने कुदाल चला देते हैं, जिस खेत में से ना जाने कभी ना कभी कोई ना कोई स्टार पैदा हुआ है, जैसे आप भी हुए थे। चोरी का तो प्रकाष्ठा आप इतना पार कर चुके हैं, झूठ का प्रकाष्ठा तो आप इतना पार कर चुके हैं कि जब भी आप कुछ भी करते हैं, उस बात को ढकने के लिए, एक झूठ को ढकने के लिए आप 100 झूठ बोलते हैं, उसके बावजूद आपको चैन नहीं मिलता। महाराज, हम आपसे हाथ जोड़ के पूरे टीम की तरफ से निवेदन कर रहे हैं, किसी छोटे कलाकार का कैरियर मत खाइए साहब। बद्दुआएं लगेंगी, और बद्दुआएं खाली नहीं जाती हैं। जरूरी नहीं है कि बद्दुआएं किसी घर वाले का ही लगे, जरूरी नहीं है कि बद्दुआएं किसी दोस्त का ही लगे। बद्दुआएं उस व्यक्ति का भी लगता है जिसका सब कुछ छिन जाता है एक झटके में आपके एक गीत गाने के बाद। झूठ बोलिए, लेकिन जिससे किसी का भला हो वो झूठ बोलिए। ऐसा सच बोल के भी क्या फायदा जिस सच से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए, और वो जिंदगी बर्बाद करने पे आप मास्टर हैं। भैया, गाना का चोरी, लोगों का कंटेंट उठा के गा देना, लोगों को सताना, उनके गाने ब्लॉक करा देने, उनके चैनल्स पे स्ट्राइक लगवाना, ये सब उन लोगों का रूप दिखता है ना, जो अंदर से इनसिक्योर है, अंदर से भयभीत है, अंदर से डरे हुए हैं, जिनके चेहरे पे डर झलक रहा है कि कहीं मुझसे आगे कोई छोटा कलाकार ना निकल जाए। जैसे कुछ दिन पहले जब आपकी कोई औकात नहीं थी, जब पावर स्टार पवन सिंह थे, बड़े बड़े गाने हिट थे, उस टाइम आप भी नए थे, आप भी आए मार्केट में, आज बराबरी करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही आपको डर है कल को कोई उठ के आके मेरे ही सर पे ना बैठ जाए। टुनटुन यादव तो आपका अपना था ना, अपने समाज का था ना, उसके साथ क्या हुआ जग जाहिर है, उसे ब्याह करने की जरूरत नहीं। गाने की चोरी आप बंद कर दीजिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा, कोई ऐसा सनकी आएगा जो आपके हर गाने को चुरा के गाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए महाराज, उतना ही करो जितना शोभा दे, उतना मत कर दो कि जिसको देख के आदमी को घृणा महसूस होने लगे। आप ट्रेंडिंग स्टार नहीं, आप एक चोर स्टार हैं, और मुझे इस बात को कहते हुए कोई भी झिझक नहीं है, क्योंकि आपके लगभग गाने चोरी के होते हैं, किसी के उठाए होते हैं, या किसी व्यक्ति के छीने हुए हक के गीत होते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर गीत की कमी है तो आप एक बार डीएम तो करो। ऐसे ऐसे गीत दूंगा जिस गीत की आपने कभी कल्पना ही नहीं की होगी, जो गीत आप गाओगे भी नहीं, क्योंकि वो गीत आपके सोच से बहुत ऊपर है। उन गीतों को गाने के लिए सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर ललक होनी चाहिए कि मुझे कुछ नया करना है। आपके अंदर एक ही ललक है, जो भी हिट सा दिखे उसे सुपर हिट बना के परोस दो, और जो हिट होने वाला था उसका गला घोट दो। गला मत घोटिए मालिक, किसी का भी गला घोट के आप बड़े स्टार तो बन जाएंगे, लेकिन सुकून की नींद नहीं पाएंगे। कैसे सोते हैं आप रात को, जब आपको ये भी पता है कि मैंने किसी छोटे से सिंगर का कैरियर बर्बाद कर दिया एक झटके में, उसके बाद आपको नींद आती कैसे है? क्षमा कीजिएगा, शब्द थोड़े तीखे हैं, पर सच है, और सच को तो सुनना ही पड़ता है। आज से कसम खा लीजिए महाराज, कम से कम आज के बाद चोरी नहीं कीजिएगा। नए साल में भी चोरी शुरू कर दिया आपने। उम्मीद थी 2026 में आप कुछ नया करेंगे, नया क्या, चोरी का तरीका बदल के उसको नया कर दिया आपने। खुद को चोर कहने में आपको लज्जा महसूस होनी चाहिए, क्योंकि खुद को चोर आपको कहना पड़ेगा। खुद से मुंह से तो ना सही, लेकिन अंतरात्मा आपको रोज धिक्कारती होगी और कहती होगी कि हाँ, तुमने किसी एक नए बच्चे का जीवन चंद लम्हों में ख़त्म कर दिया। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।